बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा क्योंकि बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शफाफियत के हवाले से, क्योंकि ये वो जमात है जो तब्दीली के नारे लगाते जब इस मैदान में उतरी तो सब के ऊपर उन्होंने ऑफ कोर्स पॉइंट स्कोरिंग कह लीजिए या इल्ज़ामात कह लीजिए, जिस तरह भी उन्होंने दूसरों पे उंगली उठाकर, दूसरों की बातें बताकर, दूसरों को सामने लाकर, उनका किया धरा सामने लाकर खुद को एक अच्छी जमात, एक रिस्पॉन्सिबल जमात होने के नाते से इंट्रोड्यूस करवाया। इमरान खान साहब यकीनी तौर पर खुद सादिक और अमीन है, उसमें कोई शक नहीं है, वज़ीर साहब ने आपको क्लियर करवा चुके हैं। लेकिन उनकी जमात की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वक्तन फवक्तन फिर मंजर आम पर आ रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इसको कहूँगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया गया है। स्क्रूटनी कमेटी जी जो स्क्रूटनाइज करती है पूरे प्रोसेस को, पूरी फंडिंग को, उसने 2018 से इस प्रोसेस का आगाज किया। जब इलेक्शन हुए उसके बाद से इसके तकरीबन 80 से ज़ायद जो है वो मीटिंग्स हुई, इजलास हुए। उसके बाद फाइनली जो है उस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है उसको लाकर पेश कर दिया। अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या है जी? रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई अकाउंट्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसमें तजाद है। जो रसीदें हैं, जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी हैं वो उसका जो रिकॉर्ड है वो आपस में मुताबिकत नहीं रखता। अच्छा जी, अब क्या रिकॉर्ड है, क्या मुताबिकत नहीं रखता? इस हवाले से जी कहा गया है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए जो है वो तकरीबन अतियात मौसूल हुए और 31 करोड़ जो है वो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए, उसको असासे में या उस फंडिंग में जाहिर नहीं किया गया। अच्छा, तकरीबन पीटीआई को 1414 पाकिस्तानी, 47 गैर मुल्कियों और 119 कंपनीज के कंट्रीब्यूटर्स ने फंडिंग की और फंडिंग करने वालों में 4000 तकरीबन जो है वो 755 पाकिस्तानी, 41 गैर मुल्की, 2 से 3 फॉरेन कंपनीज भी शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने 2010 और 2013 के दरमियान $23,44,000 के फंड्स इकट्ठे किए। उसके अलावा दुबई, बरतानिया और मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो फंड्स मिले। अच्छा जी, जो मेन यहां पे पॉइंट है वो जी कि पीटीआई ने गोशवारों में एमसीबी, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर के अकाउंट जाहिर नहीं किए। ये वो बैंक्स के नाम है एग्जैक्ट जिनको शामिल नहीं किया गया अपने एहसासों की जब जाहिर किया गया। और ये कहा कि ऑडिट रिपोर्ट्स और पीटीआई की बैंक स्टेटमेंट्स में तजाद है। ये क्लियर जो फाइनल रिजल्ट दिया गया कि जी काफी तजाद पाया जाता है। इस हवाले से हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट पीटीआई के उनको प्रोग्राम में दाखिल किया, मदू किया कि वो प्रोग्राम में आए और बात करें और वो एग्जैक्टली जो प्रॉपर फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको उनसे हम समझ सकें। अच्छा जी, मुझे बताया गया है कि जी ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा तारिक नजीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमाई करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ साथ अफजल खान साहब ने ज्वाइन कर लिया है, ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन के एडिशनल रह चुके हैं सेक्रेटरी। सर अस्सलाम वालेकुम। अफजल खान साहब आपको भी सर। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफजल खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। खास तौर पे तारिक साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, पीएमएलएन की नुमाइंदगी करेंगे। अभी पीटीआई से हमें अरसलान मिर्जा साहब से हमने आज रिक्वेस्ट की कि मैं ज्वाइन करें और फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ कोर्स एक फाइनेंशियल शख्सियत उनकी तरफ से बयान करेंगे तो ज़्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमने दावत दी है कि वो भी मेहमान है, मेरे सरदार नज़ाकत साहब आज ज्वाइन करें, इस पर बात करें। अफजल साहब आपसे आगाज करूंगा, आप इलेक्शन कमीशन में रह चुके हैं, बड़े उहदे पर रह चुके हैं सर। अब थोड़ा इस प्रोसेस को समझाइएगा। ये पीटीआई के हवाले से जो पूरी रिपोर्ट आई है इस पर जरा बात कीजिएगा, बिकॉज इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि अगर यही स्क्रूटनी पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी की जाए तो क्या ही बात है, जबकि उन्होंने खास ये कहा है कि इसको मैं खुशाइन करार दूंगा, इससे हमें मजीद मदद मिलेगी अपने सिस्टम को मजीद अच्छा करने में और अवाम का हक है कि उसके सामने तमाम तर चीजें लाई जाएं क्रिस्टल क्लियर। कैसे देखते हैं सर स्क्रूटनी के प्रोसेस को और इमरान खान साहब के कॉमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में पहला एक पॉजिटिव इकदाम उठाया गया है। ठीक हो गया। और मैं आपको बता दूं कि हम इसको वेलकम करते हैं। हमें खुद भी एहसास था कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जो 2 जिम्मेदारियां हैं, एक जिम्मेदारी यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, उसमें भी हम पूरे हद तक कामयाब कभी भी नहीं हो सके, और दूसरा यह है कि हम करप्ट प्रैक्टिस से रोकें। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस चीज को, अपने किरदार को हमने बहुत 20-25 साल तक क्रिटिकली एनालाइज किया कि हमारी खराबियां क्या है, कमजोरियां क्या है, डेफिशिएंसियां क्या है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो हमारी खराबी है, एक है पैसे का इस्तेमाल बेतहाशा। तो 70-80%
पैसे वो कहते हैं कि वकील नहीं करेंगे, जज करेंगे। मतलब है कि वोटर हो या ना हो, वोटर से ज्यादा वोट के गिनने वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर ने एक दफा गलत रिजल्ट कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन को दे दिया, तो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर मोहर लगा के उस बंदे को एक दफा, तो उसके बाद स्टे पर आपको पता है 5 साल गुजर जाते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा और इस्तेमाल कैसे होता है? पैसे की लालच या नुकसान का खौफ, यानी मनी, माइंड और मसल। इसके ऊपर जब तक पाबंदी नहीं होगी, ये मेरी बात आप याद रखें, पाकिस्तान में इलेक्शन का सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। पैसे की बेतहाशा इस्तेमाल पर। अच्छा, अब ये मुझे जो खुशी हुई है इलेक्शन कमीशन की, मैंने वेलकम किया है, मैंने ट्वीट किया है और मैंने कहा है कि आपने बहुत अच्छा किया है, और हमने उनसे ये मुतालबा किया है कि आप इनका ऐसा एहतिसाब करें बिला खौफ और स्ट्रिक्ट किस्म का एहतिसाब करें। पीटीआई से आपने शुरू किया, बहुत अच्छा किया, इसलिए कि वो हुकूमत है। हमने हमेशा देखा है, मैं ये तस्लीम करता हूं कि हर हुकूमत में जो इलेक्शन कमीशन रहा है वो प्रो गवर्नमेंट रहा है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आगाज ही गुड। आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई अप्रिशिएट दैट। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसको वेलकम करते हैं। ठीक हो, और उसे कहते हैं कि अब सिर्फ देखो, रिवील तो आपने कर दिया, रिवील करो, लेकिन इसके बाद हमें बताओ कि कहां कहां पे ममनुआ फंडिंग हुई है। ममनुआ फंडिंग क्या होती है? वो ममनुआ फंडिंग वो थी जो M2M के बारे में, M2M के बारे में BBC की स्टोरी थी कि वहां रॉ ने उनकी फंडिंग की है और उसकी कभी भी उसकी कंट्राडिक्शन नहीं हुई और उसको कभी भी नहीं उठाया गया सियासी मसले के तहत। अगर वो उठाया जाता तो वो ममनुआ फंडिंग थी, उसके के जरिए वो पार्टी तहरीर हो सकती थी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा देखें, अगर पाकिस्तानी आपको पैसा देते हैं, जैसे देखिए दुनिया में वाहिद मिसाल है बिला खौफ तदीक, वो शौकत खानम हॉस्पिटल है जो 70% आपके और मेरे डोनेशन पे चलता है और उसमें कैंसर जैसे मरीजों का फ्री इलाज होता है। ठीक हो गया। देयर इज नो अदर एग्जाम्पल ग्लोबली। अच्छा, तो जिस तरीके से उन लोगों को ये तरीका आता है कि फंड कैसे रेज करते हैं और लोगों का उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे, मैंने अभी पिछले हफ्ते भी शौकत खानम के लिए वो 20-20 रुपए हो, एक पैसा हो, लेकिन आप देते हैं, सदका है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। तो हमें उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे पाकिस्तान के अवाम को, लेकिन हम चाहते हैं कि फिर भी आप देखें, माइन्यूटली देखें, माइक्रोस्कोप से देखें कि अगर उसमें कोई खराबी है, कोई बुराई है, कहीं पे गलती हो, आप उसको बेरहमाना आप उसकी वो करें, लेकिन उसके साथ साथ दीगर जमातें भी, उसका भी ऐसा ही होना चाहिए। अफजल साहब, मैं बिल्कुल मैं आपकी तरफ वापस आता हूं सर। मजीद मेहमानों को मैं ऐड कर दूं पैनल में। अरसलान मिर्जा साहब ने मैं ज्वाइन किया है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं और पीटीआई के रहनुमा भी हैं, कराची से ही ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम अरसलान मिर्जा साहब। अरसलान मिर्जा साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अरसलान मिर्जा साहब, अरसलान, अच्छा ठीक है जी। अच्छा चलें, दोबारा मैं अफजल साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन मुझे बताया जा रहा है मेहमानों शायद कनेक्शन इशू हो गया, दोबारा उनको कनेक्ट किया जा रहा है। ख्वाजा साहब, आप तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा शायद खुश होंगे क्योंकि आपको पता है कि PMLN के साथ जो सिलसिला रहा है, पहले होता रहा है, और पीटीआई को आप एक ब्लेम देते हैं उस हवाले से कि जो भी हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ जितने केसेस हुए, चाहे वो कोर्ट्स की तरफ से, लेकिन अब बाद में कहा गया है, या जो लीक्ड ऑडियो लीक की गई कि जी ये सब कुछ जो है वो पीटीआई करवा रही है और सब मिली भगत से हो रहा है। आप अब इसको कैसे देखते हैं, इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट को? आप PMLN का ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू भी दीजिएगा और अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू भी दीजिएगा, क्या कहते हैं इस पे? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आप मुझे प्रोग्राम में बदू किया है जी जी, और तेरा पॉइंट दे रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल सादा सा केस है जी। आज कितने साल हो गए इस केस को? 8वां साल है तकरीबन, ठीक है ना। पीटीआई माशाल्लाह ये कहा करती है कि जी आप केसों क्यों छुपते हैं, कोर्टों के पीछे क्यों छुपते हैं, और ये बात भी करते रहे हैं कि जी ये जो हियरिंग्स हैं ये डेली बेसिस की बुनियाद पे होनी चाहिए। ठीक है। तो दूसरों को नसीहत और न्याय फसीहत। अच्छा, ये इल्जाम हमने नहीं लगाया,
ये इल्जाम उनके बानी रुकन बाबर साहब ने लगाया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो होना तो ये चाहिए था कि इसका फैसला मतलब जल्द हो जाना चाहिए था। और आप रियासत मदीना की मिसालें तो देते हैं और आप ये दावा भी करते हैं कि आप रियासत मदीना करते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव ये है। तो अगर रियासत मदीना होती, आप उस मॉडल को फॉलो करते हैं, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की वो मिसाल याद होनी चाहिए जिसमें एक बद्दू ने उठ के पूछा कि जनाब ये जो लिबास आपने पहना है, जो माल आया था उसमें तो एक चादर में दी थी, ये आप मेरे लिबास है, ये तो 2 चादरों पे नहीं है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैंने अपने बेटे से लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आप सादिक अमीन भी हैं, ठीक है, आप मदीना के दावेदार भी हैं। आपको किसी के इल्जाम की वजाहत पेश नहीं करनी चाहिए, आपको खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। ठीक है, जो बात आप दूसरों के लिए करते हैं, आप खुद अगर आप पेश कर दे तो मैं समझता कि आपकी साख और आप जो दावे करते हैं लोग उस पर यकीन करना शुरू। आज क्या है, लोगों को पता है कि जो बात करते हैं उससे यू टर्न लेते हैं और अब मतलब और यू टर्न जो है एक मतलब कई, और इससे बात करना मैं समझता हूँ वक्त का ज़िया है। सबको पता है कि अकाउंट छुपाए गए हैं, सबको पता है कि इदारों से और लोगों से लिए गए हैं जो मुल्क के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, तो बेहतर तो यही होता है कि आप खुद ही तमाम तफसीलात जो है कौम के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने रख देते कि ये इल्जामात जो है वो मतलब बेमानी हो जाते। तो मैं इस पे ज्यादा बात करना भी नहीं चाहता। नहीं, आप बात करें ना, मैं तो चाहूंगा कि आप बात करें ना इस पे। ये तो मैं ये कर रहा हूँ कि इन्हें खुद चाहिए। ठीक है, आप ठीक है, ठीक है, आपके लिए स्क्रूटनी के लिए पेश करनी। अच्छा, और तमाम को इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना। बाकी आप ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। ख्वाजा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अभी पीटीआई से अरसलान मिर्जा साहब कनेक्ट हो गए फाइनली, और नजाकत साहब, सरदार नजाकत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद। अरसलान साहब, आप की तरफ आने से पहले मैं जरा सरदार नजाकत साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अभी हमारे साथ ऑलरेडी बात कर रहे थे अफजल खान साहब, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की और अप्रिशिएट किया इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये पीटीआई से आगे भी बढ़ना चाहिए, पीपल्स पार्टी और तमाम जमातों पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। सरदार नजाकत साहब, सर कैसे देखते हैं? सर, बिलावल साहब ने तो काफी इसको खतरनाक आड़े हाथों लेकर इसके ऊपर जो बात की है, आपको क्या लगता है सर, ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट ये क्या एक और कोई कील साबित होगी पीटीआई के कफन में, जिस तरह आप लोग आजकल बातें कर रहे हैं कि पीटीआई की सियासत तबाह हो गई, खत्म हो गई इस इलेक्शन से पहले? ये चीज तो साबित हो चुकी है कि पीटीआई ज़ाहिर जिस बुनियाद के ऊपर खड़ी थी, इंसाफ के जो दावेदार थे, वो पूरी दुनिया के सामने उनकी पिक्चर पोर्ट्रे हुई है कि वो थे क्या और अपने आप को शो क्या कर रहे थे। एक के बाद एक से पिछले 6 महीनों में बेसिकली सामने जो पीटीआई की जो फॉरेन फंडिंग है, जो जिस तरह उनके मुलाजमों के अकाउंट खुलवाए गए और उनके ऊपर वहां पे ट्रांजैक्शन हुई है, मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं, अगर इस कमाश के लोग अगर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, तो फिर इस तरह आगे आने वाले वक्त में इनकी हुकूमतों की, इनकी जो हुकूमत है उसकी क्या क्या कहानियां सामने आएंगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोग करप्शन को और बददियानती को, इन सारी चीजों को भूल जाएंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि हालिया दौर के अंदर जितनी भी इंक्वायरीज हुई हैं, कुछ तो जेआईटीज भी आपको पता है केपीके के अंदर बनी, वो भी इमरान खान साहब की हुकूमत ने क्लोज किया उनको। लेकिन जितनी इंक्वायरियां, आपको याद होगा कि पंजाब के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ने कहा कि जो हमने इंक्वायरी की थी शुगर मिशन की, तो उसमें भी डायरेक्टली इमरान खान की जो एटीएम्स थी वो सारी इन्वॉल्व थी। मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह के लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, जो इंसाफ के दावेदार थे, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को करप्ट करते थे, जो करप्शन खत्म करने का नारा लगा के पाकिस्तान के अंदर आए थे। लेकिन वक्त ने साबित किया और आने वाला वक्त मजीद साबित करेगा कि ये लोग बेसिकली ना दयानतदार थे, ना ईमानदार थे। तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की नजाकत भाई, तो मैं समझ रहा हूँ कि सारी चीजें, मेरी आवाज नहीं जा रही, नजाकत साहब को चेक कीजिए प्लीज। नजाकत साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? सर नजाकत साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
अच्छा ठीक होगा, चले मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अरसलान मिर्जा साहब चेक करें, शायद वो नहीं सुन पा रहे। अरसलान मिर्जा साहब, सर आपने सुना नज़ाकत साहब की गुफ्तगू भी, आपसे पहले भी शायद कनेक्टिविटी में इशू था तो ख्वाजा साहब भी बात कर गए, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की। अफजल खान साहब ने क्या फरमाया वो मैं आपको बता चुका हूं। सर जरा टेक्निकली भी कैटेगोरिकली मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वाकई पीटीआई करप्ट है? इस पूरी रिपोर्ट आने के बाद क्या वाकई ये साबित हो जाता है कि जो इल्जामात आप दूसरी जमातों पे लगाते थे, आज आप खुद कटहरे में खड़े हैं और अवाम भी और तमाम जमातें भी सब आपसे अब ये एक ही सवाल करेंगी कि क्या ये थी वो जमात जो नया पाकिस्तान का नारा लगाती थी? कैसे देखते हैं सर इस रिपोर्ट को? थैंक यू सो मच आसिफ, मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि कल से जब से ये रिपोर्ट इसके कुछ जो हैं वो पार्ट्स वो आए हैं, अभी तक तो रिपोर्ट मेरे ख्याल से जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए उन्होंने इसको देखा भी नहीं होगा और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसके उसमें से कुछ चीजें पिक करके उसके चलो कुछ चीजें जो है वो सही है, कुछ चीजें जो है। अच्छा मैं थोड़ा सा मुझे अगर आप टाइम देंगे तो जो सर ले ले प्लीज सर, आज को बुलाया इसलिए मैंने फाइनेंशियल मैटर्स। रीजन ये है कि देखें, बीइंग सेक्रेटरी फाइनेंस ऑफ द सिंध प्रोविंस, मेरी अंडरस्टैंडिंग जितने भी साहिबान आपके पास बैठे हुए हैं उनसे ज्यादा बेहतर होगी, बिकॉज मैं वो सारे प्रोसेस को ओवरसी भी करता रहा हूँ और उसमें जो हम ईसीपी की जो कंप्लायंस है, फिर उसके जो ऑडिट्स है, बैक एंड पे जो ईआरपी सिस्टम चल रहा है उसके हवाले से वो सारी चीजें हमने इम्प्लीमेंट किया है, तो आई वाज पार्ट ऑफ इट। ठीक है, जबरदस्त। मैं बजाय ये कि मैं सरदार साहब के या बाकी लोगों के इल्जामात का जवाब दूं, मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा तरीकाकार है क्या जिसके ऊपर हम स्टैंड करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वाहिद जमात है कि जिसने सबसे पहले जो ईसीपी की कंप्लायंस है उसके ऊपर आवाज उठाई, सबसे पहले हमने ईसीपी की कंप्लायंस को इंश्योर किया। सेकंडली ये है कि जो हमारे बैक एंड पे जितना भी रिकॉर्ड कीपिंग होता है वो टोटली सिस्टमैटिक है। ये वाहिद पूरी, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा ले, चाहे कितनी मुनज़्ज़म है या कितनी स्कैटर्ड है, इन सब में से सबसे वाहिद एक जमात है जिसने कानूनी और निहायत मुनज़्ज़म तरीके से जो फंडिंग थी उसके अंदर जो है अपने हमारे जो बेसिकली फंड के जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट है। उसमें हमारी मेंबरशिप भी है, पेड मेंबरशिप भी है, और उसके बाद जो हमारे फंड रेजिंग के इवेंट्स होते रहे, और ये जितने भी फंड रेजिंग के इवेंट्स होते रहे एक एक चीज का रिकॉर्ड है उसके ऊपर। अच्छा, ये सारी जो स्पेकुलेशन हो रही है जिसके ऊपर वावेला मचाया जा रहा है, बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट ये था कि हमारे पास जो फॉरेन फंडिंग हुई है उसके जो सोर्स ऑफ फंडिंग था वो इलीगल था, उसमें एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व थे। तो सारी की सारी चीजें जो है उसके अंदर निगेट हो गई हैं, क्योंकि जो आप अगर रिपोर्ट उसको देखेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, उसमें देखिएगा कि दो कंपनीज ऐसी हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज एलएलसी, जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो स्क्रूटनी कमेटी है वो इस चीज को एडमिट करती है कि इसके अलावा किसी तीसरे सोर्स से इनके पास फंड नहीं आया। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे पास जितनी भी फंडिंग आती रही है उसमें हमारे जो भी अकाउंट्स हैं, अच्छा एक बड़ा अलमिया है कि जी 63 अकाउंट का वावेला मचा हुआ कल से, वो जी अकाउंट छुपाए आपने, कुछ बड़े बड़े अकाउंट, कोई किसी किस्म का कोई अकाउंट नहीं छुपाया। हमारे जो हमारा तरीकाकार है, सॉरी टू से, वो हमारा पीपल्स पार्टी की या नून लीग की तरह नहीं है कि मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट खुलवाएं। ये एमसीबी, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, ये जो बड़े मेन 3 बैंक्स के नाम आ रहे हैं, ये क्या है? ये क्यों रह गए? देखिए, आपको लग रहा है आपकी किसी अकाउंटेंट की गलती थी? कोई साहब जो किसी अकाउंटेंट की गलती नहीं है कि हमारे देखें पार्टी ग्रो कर चुकी है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे जो सेंट्रल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहां से जो सैंक्शन शुदा जो अकाउंट्स हैं, और हमने वो उन्हीं अकाउंट्स के ऊपर करते हैं। इसके अलावा कोई भी XYZ कोई भी अगर पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर कोई भी अकाउंट उसको ऑपरेट करता है, हम उसको निगेट भी करते हैं और उसके ऊपर डिसिप्लिनरी वायलेशन भी है। अच्छा, मतलब ये आपकी, अच्छा अब देखें ना, 31 करोड़ रुपए, पहले मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, जी एक छोटा सा पॉइंट, 31 करोड़ रुपए का एक बताया गया जी, 31 करोड़ रुपए वो आप जाहिर ही नहीं किया आपने टोटल के टोटल। अब ये कैसी गलती? बता देता हूँ। नहीं, बड़ा बेहतरीन आपने सवाल पूछा। असल में देखें, हमारे पास जो है इस टाइम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जो है सेंट्रल फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो इस्लामाबाद में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से ऑपरेट करता है। हमारे जो है रीजन के अकाउंट्स जो हैं वो जितने भी हमारे रीजन से प्रोविंसेस के अकाउंट सारे सब्सिडरी या उनके सब अकाउंट्स के तहत वो चलते हैं। अच्छा, हमारी जो फंडिंग है, हमारी जो डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स है, ये एक्सपेंसेस का सारा कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रलाइज है, सो दैट के हम जो भी ईसीपी की जो कंप्लायंस होती है वहीं पे ऑडिट वगैरह सारी चीजें होती हैं, तो वहां से हम जो उसकी कंप्लायंस है उसको इंश्योर कर रहे होते हैं। जो 31 करोड़ का जो आप कह रहे हैं,
सबसे पहले तो ये था कि 160 करोड़ का जो सारा उसमें था, 31 करोड़ का ये है कि जो हमारे पास फंड आया, फिर हमने वो सूबों को डिफरेंट जो एक्सपेंसेस जो हम, क्योंकि जो भी इवेंट्स जो हमारे होते हैं उसकी प्रॉपर हमारी इवेंट मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, तो क्या ये फंडिंग हमारी बजटिंग की बनी हुई है। मैं आपको तो मुझे सिर्फ 2 मिनट शामिल नहीं होना चाहिए था उसमें जो है, देखें 31 करोड़ का जो ब्रेकअप है उसमें से एक अकाउंट ऐसा है कि जिसके अंदर 15 करोड़ जो है डिफरेंट प्रोविंसेस को दिए गए, जाहिर है वो 2 दफा काउंट हुए तो इस वजह से। और दूसरा जो है 16 करोड़ का एक अमाउंट आ रहा है कि जो इसी तरह जो सेंट्रलाइज अकाउंट से जो डिसबर्स किया गया है डिफरेंट सब अकाउंट के अंदर। तो किसकी गलती है? देखें, गलती ये है कि स्क्रूटनी अगर 22 होके और इमरान खान फोबिया से और बुग़्ज़े इमरान से अगर थोड़ा सा निकल के रैशनल बेसिस के ऊपर अकाउंट्स के जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कोई भी स्क्रूटनी करेंगे तो डेफिनेटली वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि किसी भी बेसिक अकाउंटेंट से आप अगर पूछेंगे तो रिकॉन्सिलिएशन इज द बेसिक प्रोसेस, इज अ बेसिक टूल टू असरटेन कि जी आपने कहां से फंड्स आए, वो कहां गए, उसका ट्रेल क्या था, वो सारी चीजें। बाकी सर वो ट्रेल वो कह रहे हैं वो जो आपने स्लिप्स जमा कराई हैं सब वो तजाद रखती हैं। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है अरसलान साहब, मैं वापस आता हूं, बात का आगाज करते हैं। ऑफ कोर्स मौजूद मेहमान तमाम मेरे साथ मौजूद हैं, अभी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद यहीं से बात का आगाज करेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुका हूं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक और मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है पीटीआई फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो कमेटी ने एक कोर्ट इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा कराई है जिसके ऊपर काफी 80 के करीब मीटिंग्स हुई, उसके बाद जाकर एक जामे रिपोर्ट तकरीबन तस्दीक शुदा हर लिहाज से उन्होंने जमा करा दी है। और उसके अंदर पीटीआई के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाए गए हैं कि रसीदें आपस में नहीं मिल रही हैं। ये वही तमाम इल्जामात हैं जिस तरह एक जीआईटी बनी थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो उसमें बताया गया था जी कि सब बस में कैलिबरी नहीं है, बाकी तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज। अरे चले मैं अफजल खान साहब की तरफ बढ़ता हूं। अफजल खान साहब, सर आपने गुफ्तगू सुनी अरसलान साहब की, वो कह रहे हैं जी कुछ चीजें होती हैं, वही 31 करोड़ यहाँ चला गया, 16 करोड़ वहां चला गया, ये रिकंसिलिएशन का प्रोसेस होता है, ये कॉमन सी बात है, अकाउंट्स में नॉर्मल चीजें हैं ये। कुछ पॉइंट्स को उठाया गया है रिपोर्ट से, बाकी पूरे पॉइंट्स अब तक शायद किसी को भी नहीं पता होंगे, ये तमाम तर पॉइंट्स इन्होंने रेस किए हैं। आप कैसे देखते हैं सर इनकी गुफ्तगू से? क्या लगता है आपको कि पीटीआई एक्सेप्ट कर रही है या अभी भी कुछ मे बी दे आर फाइंडिंग अ वे टू गेट आउट ऑफ इट? नहीं, गेट आउट ऑफ इट तो तब हो रहा है कि कहीं कोई बंदा फंसा हुआ हो। अच्छा, आप कह रहे हैं फंसा भी नहीं, अच्छा ठीक हो गया। फंसा बंदा वो है जो लालची होते हैं, जो लोग पैसे खाते हैं। ठीक हो, हमें अब एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ। 2 सियासी जमातों की मैंने जब भी उनका वो देखा, एक जमात इस्लामी और एक इनकी पीटीआई, ये बिल्कुल ये हमेशा से कंप्यूटराइज इनका सारा निजाम है। अच्छा। ये जो रजिस्टर पे होते हैं और लोग उसमें रद्द बदल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनूवर कर सकते हैं, तो ये चीजें हमें कभी उसमें नजर नहीं आई। अच्छा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखो ये 33 करोड़ कहीं पे 31 करोड़ की बात चल रही है। हाँ, इस तकरीबन कुछ। अच्छा, और दूसरी तरफ सियासत नहीं, छोटी नहीं बड़ी है, मेरे और आपके लिए तो हमने तो कभी जिंदगी में देखे भी नहीं कैसे होते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन अब एक अरब में कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़ होते हैं, जहां पे 700 करोड़ का एक बंदे का मकान है, और 1985 में उसके कुल एसेट्स 20 लाख के हों। ठीक है, तो ये जो फिनोमिनल ये जो इंक्रीज है, ये तो अकल से 7 अरब का तो सिर्फ घर, ठीक है, 7 अरब में हो गए 700 करोड़। अच्छा, और अभी आपने देखे कि लाहौर में कुछ लोगों को अकाउंट्स में 16 करोड़ या 25 नहीं करोड़ नहीं अरब रुपए आए हैं। हाँ, ठीक हो गया। और वो जो बेनिफिशियरी है वो कहते हैं यार मैं तो जानता ही नहीं कि किन्ने मैंने भेज देते यार, मुझे और आपको तो किसी ने 16 रुपए भी नहीं भेजे ना। 25 रॉबिनहुड होते हैं सर, रॉबिनहुड होते हैं, हर वक्त में होते हैं, हर दौर में होते हैं। मेरी जान तो ये देखें बात यह है कि जो जिस चीज के से इम्प्रेस होता है, जिस चीज की अजमत उसके दिल में होती है। देखो, माल की अजमत अगर आपके दिल में है तो आप माल तो हलाल या हराम बना लेंगे, लेकिन इज्जत से महरूम हो जाएंगे। लेकिन अगर माल की इज्जत नहीं, आप इज्जत की अजमत है आपके दिल में, तो माल जो आपके मुकद्दर में है वो तो आपके पास आके रहेगा, लेकिन आपकी इज्जत भी होगी। ठीक हो गया सर। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में, एक मिनट, कि पाकिस्तान में जिस बंदे के पास भी
ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, बाकी अफसरान हो। देखो हम जब पहले दिन आते हैं तो हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज वहां पे देते हैं। जब हम रिटायर होते हैं तो हमसे प्लीज पूछ लें कि जी जब आप कल आए थे तो आपके पास कितनी जमीन थी और कितने प्लाट थे और कितनी जायदाद थी, आज आपके पास ये बेपनाह माल कहां से आ गया। तो ये सबके लिए होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में। और इलेक्शन में मैं आपको ये बता दूं, इलेक्शन कमीशन के पास जो भी बंदा कैंडिडेट आता है वो अपने असासे जमा कराता है पहले दिन ही। तो जितने भी बड़े जो भी 1985 में लोग आए और आज भी मौजूद है, आप उनके जो असासों का फर्क मालूम करें और देखें कि क्या ये इतना बाल जायज तरीके से बनाया जा सकता है। अगर नहीं बनाया जा सकता तो उसे बहक के सरकार जब्त कर ले और इसकी इब्तिदा इलेक्शन कमीशन करे कि जिसके पास उसके बियॉन्ड सोर्सेज के उसके पास माल है और वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो बेशक उसको सजा दे या ना दे, इसकी सजा जरूर दे कि वो माल उसका नहीं है, वो अवाम का है। अवाम का। ठीक हो गया। क्या कहेंगे जनाब ख्वाजा साहब, आपने सुनी गुफ्तगू, अरसलान साहब की गुफ्तगू भी सुनी, उन्होंने कहा जी ये तो अकाउंट्स का हो जाता है और ये सब इतना, आपने कुछ पॉइंट्स को पकड़ के जो है वो ब्लेम करना शुरू कर दिया पीटीआई को, पूरे पॉइंट्स अभी तक जो है ना सामने नहीं आए हैं या उनको देखा नहीं गया है, कैसे देखते हैं? और फिर एक और बात की उन्होंने अफजल खान साहब ने कि ये PMLN के खिलाफ भी होना चाहिए, खिलाफ तो नहीं कहेंगे, उनके लिए भी सेम प्रोसेस होना चाहिए और पीपल्स पार्टी के लिए भी सेम प्रोसेस होना चाहिए। यही बात इमरान खान साहब ने भी की है कि भाई ठीक है हमारे साथ हो गया, वेल एंड गुड, वी अप्रिशिएटेड, कुछ चीजें सामने आ गई, बहुत अच्छी बात है, अब यही काम जरा आगे भी कर लें। दो बड़ी जमातें मुल्क की जो हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आप तो खैर नहीं मालूम होगा 65 की जंग जी आकाशवाणी के हवाले से कि मैं ना मानूं, अच्छा, और दूसरा उनका तुर्रे इम्तियाज लिखा कि झूठों की मैनी आकाशवाणी, ठीक है, झूठों की मैनी। ये जो आपके बुजुर्ग उनसे मैं ये बात सही कर रहा हूँ या नहीं? ठीक है, ठीक है, अफजल खान जो मर्जी कह दें और बता दें, हमें मतलब इसकी तफसील, आपके सिस्टम्स और आपकी मतलब जो कंप्यूटराइजेशन और आपके बात कर रहे हैं, उससे कोई गरज नहीं। अच्छा, हमें कोई गरज नहीं है। अच्छा, गरज ही नहीं उससे, ठीक है। यहाँ पर आपके अपने बानी रुकन ने इल्जाम लगाया, आप दावेदार हैं रियासत मदीना के, ठीक है, आप सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट लेके मार्केट में बैठे हैं। वो जाली तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सर उनको, सादिक और अमीन का। साकिब नासूर ने दिया था ना। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक हो गया। और आज हमारी दुनिया जानती है कि इसका क्या हाल है। अच्छा, ठीक हो गया सर। एक बात, ठीक, तो भैया सबसे आसान तरीका ये है कि ये तमाम जो आप कहते हैं इल्जामात हैं, बहतान है, इसको आप क्लियर करवाइए खुद, अगर आप चाहते हैं कि आप ईमानों में सादिक। वो तो इमरान खान साहब ने कहा क्लियर होना चाहिए, होगा। और जो भी आपको क्या लग रहा है, PMLN के खिलाफ भी होना चाहिए वैसा और पीपल्स पार्टी के लिए भी होना चाहिए सेम प्रोसेस? देखिए मैं इस बात का हामी हूँ। हामी हैं आप इसके? ठीक है, जो स्क्रूटनी है दैट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, ठीक है। दूसरा नैब जो है PMLN को करती है और इनको जो है ठीक है रिलीव देती है। अच्छा, एक बात, ठीक हो गया, ठीक वो इंतखाब नहीं होना चाहिए, वो सही मायने में एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब होना, चलें, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, होनी चाहिए, चाहे उसकी जरूरत PMLN आती हो, PTI आती हो, या पीपल्स पार्टी आती हो, बिल्कुल अनबायस्ड इक्वालिटी बेस्ड जो है वो होना चाहिए। ठीक हो गया। नजाकत साहब, सरदार, ठीक है, सरदार नजाकत साहब, सर आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफ कोर्स बहुत बड़ी जमात है और आपको पता है कि बिलावल साहब ने भी इसके ऊपर काफी सीरियस होके इस पर कमेंट किया है, शहबाज शरीफ साहब ने भी किया, लेकिन बिलावल साहब ने भी काफी आड़े हाथों लिया है। सर आपको क्या लग रहा है कि यही अमल जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, जितनी भी दो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान में, तीन ही बड़ी जमातें, इनके खिलाफ जब किया जाएगा और जब उसमें कुछ पेचीदगियां निकलेंगी तो फिर आप भी मतलब इसी तरह के कुछ रीजंस देंगे कि जी अकाउंट्स में पैसा इधर चला गया था, वो कहते हैं आपको लगता है कि जी आपका निज़ाम इनसे ज़्यादा बेहतर है और आपने तमाम गोशवारे जो है ना वो जमा करवाए में। अफजल खान साहब ने वैसे कुछ आपके पार्टी लीडरान को भी थोड़ा सा टैग किया है अपनी गुफ्तगू में कि असासे जब उन्होंने आए होंगे, आज से ज़माने पहले जब वो आए थे तो उनके असासे कुछ और थे, अब उनके असासे आप जाके स्क्रूटनाइज करवा लें तो वो कुछ और होंगे, रिकॉर्ड भी नहीं होगा उनके पास।
एक बंदा फाइट में मियां नवाज शरीफ साहब मिनिस्टर पंजाब होते हैं, उनको अपने प्लाट के लिए एप्लीकेशन देता है। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास लाहौर में घर नहीं है, मुझे एक प्लॉट अलॉट किया जाए ताकि मैं घर बना लूँ। आज वो 300 कनाल घर में रहता है। उसकी बहन 60 बिलियन की मालकिन है, 60 अरब की मालकिन है। उनके वालिद मोहतरम हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम थे, इकरामुल्लाह खान न्याजी साहब। वो चंद हजार रुपए के मुलाजिम थे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर एहसासों की बात है तो फिर यहाँ से शुरू होना चाहिए कि एक चीफ मिनिस्टर पंजाब से प्लाट के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, तो फिर आज 300 कनाल के घर में वो कैसे रह सकता है? फिर उनकी जो बहन एहसासे कहाँ से आए? पूरे पाकिस्तान के लोगों को फाल तो बनता है। जहां तक आपने पीपल्स पार्टी की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको वेलकम करती है और हम अप्रिशिएट करेंगे। कोई पाकिस्तान की कोई चीज होगी तो हम उसको पेश भी करेंगे, लेकिन ये जो साहिब बैठे हुए मैं इनको गोशगुजार करना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के इदारों के सामने, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के सामने हमेशा इंसाफ बर्दाश्त किया है और झूठे इल्जाम बर्दाश्त किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल में रहे, हमारी सारी लीडरशिप रही है, लेकिन कोई चीज प्रूव नहीं हो सकी और इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई चीज प्रूव नहीं हो सकेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिश्ते बने हुए थे, ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुए। इनको पता चला है दुनिया को कि इनके चेहरे क्या थे, जो रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करते थे, जो मजहबी कार्ड खेल के पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आए। ये इनको अब कोई जादू, कोई किसी तरह का कोई जादू टूना या किसी तरह का कोई दमदरूद इनको बचा नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर लोगों के सामने ये एक्सपोज हो चुके। हमारे इदारे इनके खिलाफ बात करें या न करें, नैब इनके खिलाफ बात करे या न करे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इनके खिलाफ बात करें या न करें, क्योंकि पहले एक ऐसा चीफ जस्टिस था जिसने इनको दी थी कि वो जैन के नाम पे उसने बड़ा किया पाकिस्तान के लोगों के साथ। वो पाकिस्तान के लोगों के रूम करता था अपनी जुडिशरी के सारे केसेस छोड़ के। उस शख्स से ये क्लीन चिट लेके पाकिस्तान के, और वो इमरान खान की हुकूमत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने के लिए फैसिलिटेटर रहा है साकिब निसार। अब उससे क्लीन चिट अगर पाकिस्तान के अंदर अपने आप को ईमानदार तस्वर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ईमानदारी पूरी दुनिया के सामने ये एक्सपोज हुए कि इमरान खान का चेहरा क्या था और इमरान खान के करतूत क्या है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल एक जुगादरी थे जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए। आज उन लोगों को भी अफसोस हो रहा होगा कि जिन्होंने इनको फैसिलिटेट करके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है, अपने कंधे फ्राहम किए, आज उन लोगों को भी शर्मिंदगी होती होगी कि हमने किस तरह किस कमाश के लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग आज ये देख रहे हैं कराची से खैबर तक कि इन जुगादरियों की वजह से पाकिस्तान के हालात क्या हुए कि आज पाकिस्तान जिस दोराए से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी महंगाई नहीं हुई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में गैस की इतनी ज्यादा नहीं हुई जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान के लोग आईसीयू में पड़े हुए, ये सारे हमारे इदारों की वजह से। साकिब निसार जैसे जो चीफ जस्टिस थे उनकी। ठीक है। अच्छा सरदाना जाकिर साहब का प्लीज कनेक्शन चेक कीजिएगा, मेरे ख्याल में शायद डिस्कनेक्ट हो गए। अरसलान साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। असलान साहब आपसे गुफ्तगू जारी थी, आप डिटेल में बता रहे थे, कुछ रह गया हो तो प्लीज वो भी ऐड कर दीजिएगा। दूसरा पीटीआई को ये क्रेडिट डेफिनेटली जाता है यहाँ पे कि जी उनसे आगाज हुआ इस पूरे प्रोसेस का। उन्होंने कोर्ट्स अदालत भी गए, इलेक्शन कमीशन वो गए, उन्होंने जुलाई में भी हमने देखा कि पेशियां हुई और काफी एक सिलसिला चलता रहा, बड़े डिटेल के बाद ही पूरी सिलसिला सामने आया। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी कोताही हुई है आपसे इसके अंदर, जो बड़ा ऑनेस्टली मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई ऐसी कोताही जहां आपको लगता है कि इसको मजीद बेहतर किया जाएगा आगे? कहीं कोई निजाम में आपसे कोई कोताही हो गई, कहीं आपको लग रहा है कि शायद फर्स्ट टाइम है, पहली दफा है, तो इस दफा कुछ गलती होगी, अगली दफा नहीं होगा, अगली बारी में हम जरा तैयार होकर आएंगे? तो कैसे देखते हैं आप ये पूरे प्रोसेस को? चीज तो ये है कि मुझे अफसोस है कि हमें हमारे ऊपर जो उंगली लोग उठा रहे हैं उनके अपने दामन इतने दावदार हैं। मैं उसकी अगर बिल्कुल शॉर्ट सा बिल्कुल एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग के 9 अकाउंट्स ऐसे हैं जी के जो इलेक्शन कमीशन को नहीं बता रहे। पीपल्स पार्टी जो है 2013 में 9 अकाउंट्स, 2014 में 11 अकाउंट्स, 2015 में 10 अकाउंट्स,
जो है वो ऐसे हैं कि जो उनसे छुपाए गए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें। बाकी मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर मैं थोड़ा सा देखें, किसी भी चीज की ऑथेंटिसिटी को अगर आपने देखना है ना, तो आपको उसके प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि पैसा इधर से उधर नहीं हुआ। हम सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, हम सिस्टम की ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं। अब मेरे सामने अगर आपने सिर्फ अपनी जाती तस्कीन के लिए इसके ऊपर उंगली उठानी है, सिस्टम को बगैर समझे हुए आप अब जो हमारे पार्टिसिपेंट इलॉजिकल बात करेंगे तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो भी प्रोसेस किया है उसके अंदर हमने 40,000 डोनर्स का डाटा दिया है। ठीक है, आप किसी साहिब से पूछ लें, जैसे ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, नजाकत साहब बैठे हुए हैं, आप मुझे ये बताएं, इन्होंने 4 डोनर का भी डाटा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब देंगे ना, अब होगा ना प्रोसेस। पर्पस ऑफ फंडिंग है उसकी सारी चीजें वो नहीं की ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम ये समझते हैं कि हमने जितनी भी चीजें जो है ईसीपी की जो कंप्लायंस है, QCR रेटेड जो ऑडिट फर्म्स हैं, वो उसने एक एक चीज को किया है, क्योंकि मैं सारे प्रोसेस के अंदर खुद इन्वॉल्व रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और हम ना, हमारे पास जो डोनेशन आता है उसका पर्पस ऑफ डोनेशन, उसकी डोनर की डिटेल, इवन के उसके होम एड्रेस, उसका सोर्स जो उसने दिया है, वो सारी की सारी चीजें उसके ऊपर देते हैं। ये जो भी मामले को अगर आपने इसमें अपनी मिसकंसेप्शन को खत्म करना है, तो उसके लिए आपको ये होगा कि आप इसको उसी टेक्निकल पैराए के अंदर देखें। बिकॉज देखें, अकाउंट मेंटेनेंस या फंड्स का सारा जो भी खाते होते हैं, इट्स प्योरली अ टेक्निकल प्रॉब्लम। उसके ऊपर आप आए बाएं शाएं करके सियासत के उसके ऊपर पॉइंट्स को, अच्छा थोड़ा सा ये भी मुझे प्रोग्राम वाइंड अप भी करना है के ऊपर। ठीक है, असलान साहब थोड़ा इसमें बात कीजिएगा। इमरान खान साहब के बारे में कहा जी 85 में उन्होंने दरखास्त दी, एक घर नहीं था, घर बनाया, उसके बाद वो भी आज यहाँ तक पहुंच गए, और आप लोग फिर यही बातें दूसरों के ऊपर कैसे रखकर बात करते हैं कि उन्होंने इतने असासे बना लिए। देखें, मैं एक चीज कहता हूँ, देखें जो इन्होंने अलीमा खान साहिबा के बारे में भी जो बात की है, वो सारी चीजें की हैं। मेरे सामने जो दोनों साहिबान बैठे हुए हैं, वो इक्तदार के मजे लूटते रहे, बार बार बारियां भी लेते रहे। अच्छा। अगर उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी थी तो वो उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं किया? ये तो हमसे ज्यादा बड़े मुजरिम हुए। अच्छा। कि अगर ये समझते हैं कि उसके ऊपर कोई डिस्क्रिपेंसी थी, को उसके अंदर कोई इलीगैलिटी, कोई लीगल इम्प्लीकेशन, वो कह रहे हैं कि वो तो साकिब निसार साहब ने स्लिप दे दी ना उनको, साकिब निसार साहब ने ब्लेम डाल दिया। कानूनी हैसियत है, कोर्ट के दरवाजे खुले हो, आप कल चले जाएं, वहां पे चले जाएं, आप उनकी सर वही तो बात है सारी। उसको भी सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी सादिक अमीन साबित हो चुके हैं ना। साकिब निसार साहब वो कह रहे हैं जी उनकी सपोर्ट से आप सादिक अमीन हो चुके, आप तो बच गए। तो आप, लेकिन बहुत सारी पीछे इरेगुलरिटीज हैं आपकी भी रिकॉर्ड में। इसके ऊपर चले इंशाल्लाह इसको आगे फर्दर किस दिन बात करेंगे। उसके ऊपर मुझे ऑफ कोर्स आगे बढ़ना है, हेडलाइंस हैं, कमर्शियल्स हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने ज्वाइन किया। अफजल खान साहब बहुत शुक्रिया, नसरत जाकिर साहब बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी हासिल तलब गुफ्तगू रही, अच्छी गुफ्तगू रही, और अरसलान साहब ने बड़ी डेप्थ में जाके बताया कि टेक्निकल इस तरह के एरर्स हो सकते हैं, लेकिन पैसा 1 रुपया भी यहां से वहां नहीं हुआ, ना छुपाने की कोई क्या कहें कि कुछ इरादा था या कुछ जानबूझकर इस तरह से कोई हरकत नहीं की गई है और ना ही की जाएगी। बिकॉज हम जो है वो बाकी जमातों से डिफरेंट है। लेट्स सी कितने डिफरेंट होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।